अग्नि परीक्षा। तब श्री जानकी जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, तुम मेरे लिए अग्नि प्रकट करो, चिता बना दो। यह सुनकर श्री हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, मुझसे तो यह देखा नहीं जाएगा। लक्ष्मण जी ने चिता बनाकर अग्नि प्रकट कर दी। तब श्री जानकी जी स्थिर आसन लगाकर अग्नि में ऐसे बैठ गईं, मानो अरुणाभा अंगारों की ढेरी में स्वर्ण रखा हो। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे वायु रहित बादलों में सूर्य छिप गया हो। दूसरे ही क्षण साक्षात अग्निदेव श्री जानकी को गोद में उठाए प्रकट होकर पास आई और बोले, रघुनाथ जी, ये निष्कलंक हैं। उसी समय आकाश में अपने विमानों को स्थिर करके देवताओं तथा महाराज दशरथ ने भी यही बात कही। इससे श्री राम ने श्री जानकी जी को अपने पास पुष्पक विमान पर बिठा लिया। श्री जानकी के साथ उनकी शोभा करोड़ों कामदेव के समान हो गई। इस प्रकार श्री राम श्री सीता जी को लेकर अयोध्या को चल पड़े। इस शोभा पर सूरदास न्यौछावर है। श्री रघुनाथ जी ने देवराज इंद्र को बुलाकर कहा, युद्ध भूमि के ऊपर अमृत की वर्षा कर दो। यह सुनते ही उन्होंने अमृत का भंडार खोल दिया। श्री रघुनाथ जी ने देखा युद्ध में मारे गए वानर और भालू जय जय करते हुए तत्काल उठ खड़े हुए, किंतु राक्षस मुक्त हो गए थे, इससे वे नहीं उठे। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की महिमा अगम्य है, उसका कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सिद्ध गंधर्व आदि सब जय ध्वनि कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी युद्ध विजय करके आ गए। वेदों ने उनके निर्मल यश का इस प्रकार वर्णन किया है, मानो श्री राम का पूरा पराक्रम एक बृहद भोज हो। पहले प्रभु ने अग्नि बाण के द्वारा अग्नि प्रकट करके उसे ताड़का को लक्ष्य करके नष्ट कर दिया, मानो यह अग्नि में आहुति दी। फिर शूर्पणखा की नाक काट कर उसे सुध-बुध ठिकाने रखने की, मनमाना आचरण न करने की शिक्षा दी, मानो यह प्राणों का संयम किया। खर, दूषण, त्रिशिरा, मारीच और वाली को मारकर पंचग्रास करवाया। भोजन के प्रारंभ में पांचों प्राणों के नाम से स्वाहा पूर्वक 5 ग्रास खाने का नियम है, वह पूरा करवाया। फिर जल सिंचन के समान, आचमन करने के समान एकाग्र चित्त से समुद्र बंधन करके या समुद्र को बाण से भयभीत करके पहले भोजन की रुचि उत्पन्न कर दी। फिर तो संसार ने जान लिया कि धैर्यशाली श्री रघुनाथ का भोजन इस प्रकार बनाया गया था। रत्न जटित जो रावण का छत्र था, मानो वही प्रथम ऐसा मस्तक था जो मधु रहित लड्डू हो। उसे काट कर शंकर जी को चढ़ा दिया। युद्ध के हाथी उस भोजन में गूंजा थे। रथों के समूह जो उस श्रेष्ठ सेना में था, वही घेवरों की ढेरी बना। गेंडे की चमड़े की टाली, फेनी, मिठाई विशेष थी और शस्त्रों का आघात करना ही पूरे थे। सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ सजाए गए थे। चतुरांगड़ी सेना ही चारों प्रकार का चर्ब, चोष्य, लेह और पेय उत्तम भोजन था, जिसे भली प्रकार परोसा गया। इस प्रकार श्री राम के सभी बाणों ने मानो अपने प्यारे पकवान पहली बार प्राप्त किए। इस भोजन में भी षटरस था, जिसमें से मानो क्रोधी, मकराक्ष और अकंपन आदि राक्षस कड़वे थे, प्रहस्त तिक्त रस के रूप में भेजा गया। कुंभकर्ण, मेघनाथ, महोदर, जिनके दौड़ने से पृथ्वी धंसती जाती थी, वे मानो निर्मल उज्जवल मधुर रस थे। अतिकाय आदि अतिरथियों को कषाय रस के रूप में नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे और अत्यंत तीक्ष्ण बाणों रूपी अपूर्व भोजन करने वाले अतिथियों को देखकर प्रभु ने परम निपुण लक्ष्मण जी द्वारा यह भोजन परसवाया था। इस प्रकार दुष्ट राक्षसों रूपी
षड्रस भोजन करा के श्री रघुनाथ जी ने सभी बाणों को तृप्त किया। इस भोजन में शत्रु को मारकर जो उनके टूटे हुए हारों के मोती पृथ्वी में बिखेर दिए हैं, वही मानो भात शोभित हो रहा है और शत्रुओं के हृदय विदीर्ण करके उनके जो अनेकों मणिमय आभूषण बिछा दिए हैं, वे श्रेष्ठ बणियां जान पड़ती हैं। तीक्ष्ण तलवार से कटी भुजाओं की खंड ही मानो मछलियों के रंग के बेसन से बना भोजन विशेष है। इसी प्रकार पताका तथा कवचों को पूड़ी तथा पापड़ बनाकर परोस दिया है। उठते हुए कबंध सिरहीन देह इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं, मानो अपनी रक्त धारा के रूप में घी परोसते हुए घूम रहे हैं। योगिनियां, भूत, वेताल आदि वहां अत्यंत भयंकर प्रचंड कोलाहल कर रहे हैं। भेड़िया, श्रृगाल, गीध, कौवे, काक आदि के समूह भोजन करने वाले बनकर एकत्र हो गए हैं। खट्टा मीठा, तीक्ष्ण आदि स्वाद लेने की एक की भी इच्छा आज रह नहीं गई, सब पूरी हो गई। सुजान शिरोमणि श्री जानकी नाथ इनके हृदय का प्रेम समझकर सबसे अंत में मानो रावण का रक्त रूपी सब सुख देने वाला रसाल भोजन विशेष परोसते हैं। अंत में देवगण हाथ में अमृत की झारी लेकर आचमन कराने आई। जिसे उन्होंने सींचा वे तो सचेत होकर उठ गए और जिन्हें छोड़ दिया वे मुक्त हो गए। बाणों ने श्री रघुनाथ जी के विश्वास पर बड़ी प्रसन्नता से उन श्री रामचंद्र जी के सुयश को ही आदर पूर्वक पान के वीणे के रूप में स्वीकार किया। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने विभीषण को अपने मन में बारी समझकर उनके लिए लंका रूपी सोने की थाली छोड़ दी।